जादुई समुद्र एक रहस्यमय यात्रा प्राचीन काल की बात है, जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा अज्ञात था और कई रहस्यों से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन का मन हमेशा समुद्र के बारे में सोचने में डूबा रहता था। उसे समुद्र के विशालकाय पानी में कुछ खास दिखता था, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। वह अक्सर अपने दादी नानी से समुद्र की कहानियां सुनता था और उनमें एक कहानी विशेष रूप से उसकी कल्पना को जगा देती थी। वह कहानी थी जादुई समुद्र की। दादी कहती थी, इस समुद्र में एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है अर्जुन। जो भी व्यक्ति इस समुद्र की गहराइयों में जाएगा, वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि यह समुद्र कभी शांत नहीं रहता। उसकी लहरें हमेशा बदलती रहती हैं और हर कदम पर नयापन होता है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जादुई समुद्र की यात्रा पर जाएगा। उसने अपने छोटे से गांव के लोगों से कई बार सुना था कि समुद्र के किनारे के पास एक प्राचीन द्वीप था, जहां कोई नहीं जाता था। यह द्वीप निरंजन द्वीप के नाम से जाना जाता था। कहते थे कि वहां समुद्र का असली रूप देखा जा सकता था। अर्जुन ने अपनी साहसिक यात्रा शुरू कर दी। वह दिन रात समुद्र के किनारे की ओर बढ़ता रहा, अपनी यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना करता हुआ। रास्ते में उसे कई तरह के अजीबोगरीब जीव जंतु मिले, जिनसे उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा, तो उसे एक पुरानी नाव मिली। उसकी छतरी और पाल फटी हुई थी, लेकिन उसने उसे सही से जोड़ा और नाव को समुद्र में उतार दिया। समुद्र की लहरें उस समय बहुत उग्र थीं, लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने नाव की डोर को मजबूती से पकड़ा और अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे वह समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करता गया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसकी नाव को घेर लिया। समुद्र की लहरों ने जैसे उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अर्जुन की आंखों के सामने अद्भुत दृश्य थे। लहरों में चमकते रत्न, अजीब आवाजें और एक अविश्वसनीय शांति का एहसास। अर्जुन ने देखा कि समुद्र की गहराई में एक विशालकाय प्रकाश चमक रहा था, जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वह उस प्रकाश के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक प्राचीन द्वीप था, जिसके चारों ओर एक जादुई घेरा बना हुआ था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उस द्वीप पर कदम रखा। यह द्वीप किसी भी सामान्य द्वीप से बहुत अलग था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, सुनहरी रेत और अद्भुत पेड़ पौधे थे। द्वीप के बीचों बीच एक विशाल जलप्रपात गिर रहा था, जिसका पानी आकाश के जैसे नीला था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह निरंजन द्वीप था, जो समुद्र की जादुई शक्ति का प्रतीक था। वह जैसे ही द्वीप की ओर बढ़ा, एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। तभी अचानक एक जलात्मा सामने आई, जो एक सुंदर नारी रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह बोली, तुमने इस द्वीप पर कदम रखा है, जो बहुत से लोगों के लिए असंभव था। तुम्हें कुछ खास बात है अर्जुन? अर्जुन ने चुपचाप पूछा, यह समुद्र क्यों जादुई है और मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? जलात्मा ने कहा, यह समुद्र एक पुरानी शक्ति का भंडार है अर्जुन। इसमें हर किसी की आकांक्षाएं, इच्छाएं और डर समाहित होते हैं। यह समुद्र जो चाहता है वही देता है, लेकिन यह सब उतना आसान नहीं है। जो भी यहाँ आता है
उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो और क्या चाहते हो। अर्जुन ने यह सब ध्यान से सुना और सोचा कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। क्या वह शक्ति हासिल करना चाहता था या फिर उस अदृश्य डर को समझना चाहता था जो उसे हमेशा समुद्र की ओर खींचता था। जलात्मा ने उसकी सोच को समझते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को पहचानना है अर्जुन। तुम्हें अपनी वास्तविकता का सामना करना होगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह समुद्र सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आंतरिक यात्रा थी। एक यात्रा जिसमें उसे अपनी खुद की ताकत, कमजोरी और इच्छाओं का सामना करना था। अर्जुन को जलात्मा की बातें समझ में आ रही थी, लेकिन उसकी मन में अब भी कई सवाल थे। वह सोचने लगा, समुद्र की गहरी गहराइयां क्या मुझे सचमुच मेरी आंतरिक शक्ति दिखाने में मदद करेंगी। जलात्मा ने उसकी सोच को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी अर्जुन। तुम्हें समझना होगा कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी अंदर की दुनिया है। अर्जुन ने सिर झुकाया और अपने भीतर की शांति की खोज शुरू की। जलात्मा ने उसे एक मंत्र दिया, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। यह मंत्र अर्जुन के दिल में गूंजने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस समुद्र का रहस्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा पर आधारित था। अब तक वह समुद्र को एक भयानक और रहस्यमय जगह मानता था, लेकिन अब वह समझने लगा कि यह समुद्र जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। हर लहर उसकी जिंदगी के अनुभवों की तरह थी जो उसे मजबूत बना रहे थे। समुद्र की लहरों में अब एक नई आवाज आ रही थी, जैसे वह अर्जुन से कुछ कहना चाह रही हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और उसे लगा कि जैसे समुद्र उससे कह रहा हो, तुम मेरी गहराइयों में उतरने का साहस रखते हो अर्जुन। तुम्हारी यात्रा यहीं तक नहीं रुकने वाली। तुम्हें मेरे भीतर छुपी शक्ति को पहचानना होगा, ताकि तुम उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सको। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और समुद्र के अंदर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह और गहरे पानी में उतरा, उसकी नजरों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। समुद्र की गहराइयों में एक विशाल महल था, जिसका हर कोना स्वर्ण से चमक रहा था। वह महल किसी और समय का प्रतीक था, जैसे यह किसी प्राचीन युग से आया हो। अर्जुन ने डरते डरते उस महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर का माहौल शांत था, जैसे समय ने वहां रुक कर रखा हो। अर्जुन ने देखा कि महल के केंद्र में एक जलाशय था, जिसमें नीला पानी चमक रहा था। जलाशय के किनारे पर एक पुरानी पुस्तक रखी थी। अर्जुन ने उस पुस्तक को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, उसमें एक रहस्यमय चित्र दिखाई दिया। यह चित्र एक आदमी का था, जो समुद्र में तैरते हुए खुद को जानने की कोशिश कर रहा था। जलात्मा की आवाज फिर से आई, यह वह चित्र है जो तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति का प्रतीक है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर निकला है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा का यही उद्देश्य है। तुम्हें अपनी असली पहचान का पता लगाना है। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति तुम्हें वही सब कुछ दे सकती है जो तुम जीवन में चाहते हो। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि इस जादुई समुद्र की यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं था, बल्कि यह उसे अपनी आत्मा और आंतरिक शक्ति से परिचित कराना था। उसे यह भी एहसास हुआ कि जीवन के सभी संघर्ष, दर्द और खुशी एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो उसे सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। महल में और गहरी खोज करते हुए अर्जुन ने देखा कि वहां एक और जलप्रपात था, जो एक अलग दिशा में गिर रहा था।
जलप्रपात का पानी इतना शुद्ध था कि उसमें अपने चेहरे की छाया साफ देखी जा सकती थी। अर्जुन ने उस जलप्रपात के पानी को हाथ में लिया और उसे अपनी आंखों पर लगाया। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर छुआ, उसे एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और आत्मज्ञान के थे। जलात्मा की आवाज ने उसे एक बार फिर से कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें इस शक्ति को अपने जीवन में लाना होगा और दूसरों तक इसे पहुंचाना होगा। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। अर्जुन ने आत्मसंतुष्ट होकर सिर झुकाया। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ है। समुद्र की जादुई शक्ति ने उसे यह सिखाया था कि हर कठिनाई और हर चुनौती एक अवसर है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए मिलता है। अर्जुन ने द्वीप को छोड़ दिया और समुद्र के किनारे लौट आया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह एक बदला हुआ व्यक्ति था, जिसे अब खुद पर विश्वास था और जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका था। उसकी यात्रा के इस अध्याय ने उसे सिखाया था कि असली ताकत किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। समुद्र के जादू ने अर्जुन को एक गहरी समझ और आत्मविश्वास से भर दिया था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएगा, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, ताकि वे भी इस दुनिया की जादुई शक्ति और ज्ञान को समझ सके। अर्जुन ने समुद्र की गहराइयों में बिताए गए अपने समय से जो कुछ सीखा था, वह उसे अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आ गई थी। जब वह वापस समुद्र के किनारे लौटा, तो उसका दिल और मस्तिष्क दोनों बदल चुके थे। वह पहले जैसा कोई सामान्य युवक नहीं था, बल्कि वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपनी आत्मा और आंतरिक शक्तियों से परिचित था। उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं है। जादुई समुद्र ने उसे एक अनमोल शिक्षा दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म हो गई। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में बहुत से लोग अपनी आंतरिक शक्ति से अनजान हैं, जैसे वह पहले था। उसे अब अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आ चुका था। वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, ताकि लोग भी अपनी असली शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अर्जुन ने समुद्र के किनारे एक गहरी सांस ली और मन ही मन एक प्रण लिया, मैं अब उस शक्ति का उपयोग करूंगा जो मैंने सीखी है, ताकि दूसरों को भी जीवन के इस गहरे रहस्य का ज्ञान हो सके। मैं समुद्र की जादुई शक्ति को सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। समुद्र ने जैसे उसकी सोच को महसूस किया और एक हल्की सी लहर ने उसके कदमों के पास रेत में कुछ लिखा। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसे वह शब्द दिखाई दिए, संवेदनशीलता, साहस और आत्मविश्वास। यह वही संदेश था जो उसे समुद्र की गहराई में रहने के दौरान समझ में आया था। अब उसका उद्देश्य केवल अपनी यात्रा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन संदेशों को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प ले चुका था। अर्जुन ने एक नाव बनाई और समुद्र के उन मार्गों की ओर बढ़ा जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह जानता था कि समुद्र के अलावा भी बहुत सी जगहें थी जो उसकी जादुई यात्रा के लिए समर्पित थी। उसने यह तय किया कि वह उन स्थानों पर जाएगा और लोगों से मिलेगा, ताकि वह उन्हें यह बता सके कि समुद्र की जादुई शक्ति क्या होती है
और यह हमें कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद कर सकती है। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा। एक दिन जब वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के लोग मुश्किलों से घिरे हुए थे। वहां के लोग बीमारी, गरीबी और संघर्षों से जूझ रहे थे। अर्जुन ने गांव वालों से मिलकर उनके दुखों को सुना और महसूस किया कि यह भी एक अवसर था जहां वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके उनकी मदद कर सकता था। वह गांव के केंद्र में खड़ा हो गया और वहां के लोगों से कहा, आप सभी को एक मौका मिलता है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है जब आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें। याद रखें, हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक अवसर है जिससे हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। गांव वाले चौंक गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बताया कि समुद्र की गहराइयों में उसने क्या सीखा था। उसने कहा, समुद्र के भीतर जो रहस्यमय शक्तियां हैं, वह हमारे भीतर भी हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने और समझने की जरूरत है। अर्जुन ने गांव वालों को ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें सिखाई, कैसे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने डर को पार कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में गांव में एक बदलाव नजर आने लगा। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। वे अपनी समस्याओं का सामना साहस से करने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल होने लगा। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य यही था, समुद्र की जादुई शक्ति को लोगों के जीवन में उतारना। वह जानता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने एक दिन सोचा, अगर एक गांव में बदलाव लाया जा सकता है, तो क्यों नहीं पूरे देश में, क्यों नहीं पूरी दुनिया में। अर्जुन ने यात्रा जारी रखी। वह विभिन्न स्थानों पर गया जहां वह लोगों से मिला और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। वह इस ज्ञान का प्रसार करने के लिए कई स्थानों पर गया, एक मार्गदर्शक बनकर। उसने हर जगह यह समझाया कि अगर हम अपने डर और असुरक्षाओं से उबर सकते हैं, तो हम उस जादुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में मदद करती है। समय के साथ अर्जुन एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गया। लोग उसे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने कभी भी अपने अहंकार को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि असली शक्ति खुद को जानने और दूसरों की मदद करने में है, न कि किसी भौतिक चीज में। वह अंततः एक दिन वापस समुद्र के किनारे पहुंचा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। समुद्र अब भी उसी शांत और रहस्यमय तरीके से लहरें ले रहा था, लेकिन अर्जुन अब उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। उसने समुद्र को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह जादुई समुद्र ही था जिसने उसे सच्चे आत्मज्ञान की राह दिखाई थी। यह कहानी अर्जुन की यात्रा के पूरी तरह से विकास और उसकी सीखों को दिखाती है, जो न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। यहाँ अर्जुन ने समुद्र की जादुई शक्ति से वह ज्ञान प्राप्त किया जिसे उसने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उपयोग किया। कहानी अब एक प्रेरणा बन गई है, जो यह सिखाती है कि हमारी असली शक्ति अंदर छिपी होती है और हम जब उसे पहचानते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।